हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम SMBP अकाउंट को कैसे बाइंड करते हैं अपने एडमिन पैनल में, ये सीखेंगे। बल्क एसएमएस के SMBP अकाउंट को। तो इसमें हम अपना ही एक SMBP अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप कोई भी SMBP किसी से भी लेते हो, बल्क एसएमएस के SMBP सेम ही प्रोसीजर रहता है। तो इसकी मदद से हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेमो SMBP अकाउंट है, और जब आप किसी से बल्क एसएमएस का SMBP अकाउंट लेते हो तो वो आपको दो डिटेल्स देता है। एक तो उस SMBP अकाउंट के MIS पैनल को लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और उसका URL मिलता है। दूसरा, उसमें आपको SMBP की API कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स मिलते हैं जो आपको अपने एडमिन पैनल में लगाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इस SMBP अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमारी तरफ से अगर आपने कोई SMBP का डेमो लिया है तो इस तरह से आपको पैरामीटर मिलेंगे, एक डोमेन मिलेगा। तो ये डोमेन को मैं अभी बाइंड करता हूँ। तो मैंने डोमेन को ओपन कर लिया, smpp-app.co.il। नाउ इसके अंदर मैं इसका डालूंगा डिटेल, डेमो SMBP। ये लॉगिन हो गया। तो ये हमारा SMBP अकाउंट लॉगिन हो गया। तो SMBP अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप एड ऑन में आते हैं। एड ऑन में SMBP API में आते हैं, और API में आने के बाद यहाँ पे आके आपको इसके पैरामीटर, कनेक्टिविटी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको SMBP की वो अपने एडमिन पैनल में कनेक्ट करने के लिए डिटेल्स मिल जाएगी। हमारे इस SMBP में तो ये डिटेल्स इस तरह से इसमें दी हुई है, बट अगर आप कहीं और से भी लेते हो और अगर उसमें नहीं भी दे रखी तो उन्होंने आपको अलग से डिटेल्स दी होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो डिटेल्स आपको अपने जो एडमिन पैनल है उसके अंदर बाइंड करनी है। तो अगर आपने हमसे ही एडमिन पैनल लिया है तो इस तरह से ये आपको एडमिन पैनल मिला होगा। तो SMBP कनेक्टिविटी के अंदर आके आप यहाँ पे मैनेज गेटवे में जाके इसको SMBP को बाइंड करेंगे आप। तो SMBP को बाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है, ऐड SMBP गेटवे। इस पर आपने क्लिक किया और इन पैरामीटर्स को आप बाइंड करेंगे। तो ये पैरामीटर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं यही आपने वहाँ पर रखने हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अपना ही SMBP अकाउंट के अंदर ही से ही डाटा उठा रहा हूँ, दोनों डाटा सेम है। तो यहाँ पर आ जाता है सर्वर IP, सर्वर नेम। तो सर्वर नेम जो है, यहाँ सर्वर IP जो है वो यहाँ पे डाला जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ पहले यहाँ पे गेटवे नेम से। गेटवे नेम से आप कोई भी गेटवे का नाम रख सकते हैं, जैसे कि ये मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ GBC गेटवे। और प्रोवाइडर नेम SMS करोड़ रख दिया, यहाँ GBC रख दिया। SMBP क्रेडिट्स, तो यहाँ पर आपको कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, SMBP क्रेडिट्स। नाउ यहाँ पर आता है गेटवे SMSC ID। तो ये यूनिक होना चाहिए और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए जैसे ऊपर बता रहा है। तो मैं यहाँ पर GBC ही गेटवे लिख देता हूँ, बट बिकॉज इसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए तो मैंने एक हाइफन लगा दिया। नाउ यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पोर्ट नंबर। तो SMBP अकाउंट जो आपको मिला है उसके अंदर एक पोर्ट नंबर दिया होता है। या फिर मैं सेम रिपीट करता हूँ कि अगर आपके जिससे आपने SMBP अकाउंट लिया, अगर उसने उसके पोर्टल के अंदर ऐसा नहीं है तो उसने अलग से आपको मेल पे दिया होगा। तो ये पोर्ट नंबर आपको लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है यूज़र ID। तो यूज़र ID यहाँ पे बनी हुई है डेमो SMBP, ये हम यहाँ पे लगा देंगे एडमिन पैनल के अंदर। तो दूसरा आ जाता है डेमो SMBP, पासवर्ड भी यही सेम है, यही लगा देते हैं। सेशन, तो जो बाइंडिंग मोड है उसमें बता रखा है यहाँ पे TRX है। यहाँ आपने कहीं और से लिया है तो वो बताएगा कि TX RX अलग अलग है या TRX एक साथ है। तो यहाँ पे TRX है तो मैं TRX के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ये TX RX को हम छोड़ देंगे। तो TRX सेशन के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे सेशंस जो हैं वो हम अपनी तरफ से बाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTRS सेशन 2 रख दिया। नाउ नेक्स्ट आ जाता है TPS मैंने अपनी तरफ से हमने लगाना होता है, मैंने 1000 रख दिया। सिस्टम टाइप देखते हैं हमें क्या मिला है। सिस्टम टाइप हमें मिला है VMA। तो VMA लगाना है। अगर आपको अपने SMBP प्रोवाइडर से कोई भी सिस्टम टाइप नहीं मिला है तो आप SMBP भी कैपिटल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सोर्स एड्रेस डॉन, ये डेस्टिनेशन डॉन, ये जो डिटेल्स हैं ये देख लेने हैं कि हमें क्या मिली हैं। तो ये वही सेम ही डिटेल हैं जो हमें मिली हैं, वही हमने यहाँ पे लगाई हैं। अगर आपके SMBP प्रोवाइडर ने नहीं दी हैं तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे।
नेक्स्ट आ जाता है आपको करेक्टर सेट। करेक्टर सेट में क्या हो रहता है कि 3 तरह के ये करेक्टर सेट और एक डिफ़ॉल्ट है। फर्स्टली आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कीजिए। इसमें क्या रहता है, अगर @ मान लो आपके जब यूज़र है मैसेज शूट करता है, उसने @ का साइन लगाया और आप जब उसने शूट किया तो उसके मोबाइल सेट में @ बन गया, तो इसका मतलब ये है कि करेक्टर सेट का प्रॉब्लम है कि हमारे तरफ से जो मैसेज कोडेड होके जा रहा है SMPP के पास, SMPP उसे जो इनकोड कर रही है, डिकोड कर रही है, वो डिफरेंट करेक्टर सेट में कर रही है, तो सेम करेक्टर सेट होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने प्रोवाइडर से, SMPP प्रोवाइडर से पूछना होगा कि कौन सा करेक्टर सेट यूज़ करें। तो अभी के लिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा लेते हैं, अगर हमें इनिशियली नहीं पता है तो उसे आप छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैसेज ID टाइप के, अगर आपको यह प्रॉब्लम आती है SMPP बाइंड करने के बाद कि मैसेज सारा ऑपरेटर सबमिट में ही रह रहा है काफ़ी देर तक, कोई DLR कोड अपडेट नहीं हो रहा, मतलब डिलीवरी या फील्ड नहीं पता चल रहा रिपोर्ट के अंदर, तो आपने इसको अनेबल कर लेना है। तो ये अनेबल करके आपने सेव करके फिर चेक करना है, फिर अपना अपडेट होने लग जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली आप ना करिए, पहले आप करके देखिए, अगर वो रहता है तो एक सेटिंग और चाहिए होती है कई SMPP प्रोवाइडर को, तो वहाँ आपने अनेबल करना है। तो ये करके मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको इसमें कैनल मॉनिटर में जाके इसका स्टेटस देखना है कि ये कनेक्शन हमारे इस SMPP के साथ बाइंड हो गया है कि नहीं हो गया है। तो यहाँ पर भी क्लिक हेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कैनल मॉनिटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इस दोनों ऑप्शन में से कहीं भी आपने क्लिक कर लेना है और जहाँ से आपको अपना पता चलेगा। अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब आपका कैनल डाउन है, कैनल अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रहता है, आपको अगर आपने ये एप्लीकेशन हमसे परचेज कर रखा है तो आप खुद का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें आप बोलेंगे कि कैनल को स्टार्ट कर दिया जाए। और अगर आपने ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे लिया हुआ है तो आपको हमें रिक्वेस्ट देना रहेगा कि इसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसको मैं रिक्वेस्ट देता हूँ पहले कि कैनल को स्टार्ट करने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने कैनल को स्टार्ट करवा दिया है। तो कैनल जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी दिखाएगा कि ऑनलाइन है कि रिकनेक्टिंग है। अगर ऑनलाइन है इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो SMPP सर्वर है जिन्होंने हमें दिया है उसके साथ ये बाइंड हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना है कि जब आप जिससे भी SMPP लेते हो तो वो आपको अपने सर्वर का IP भी मांगता है कि मुझे अपने आपके सर्वर का IP को वाइट लिस्ट करना रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो दोनों चीज़ें हमारी हैं तो हमने खुद वाइट लिस्ट कर लिया। तो आपको क्या रहेगा, जब आप उससे SMPP लेंगे, चाहे डेमो अकाउंट ले चाहे आप रियल अकाउंट लें, तो आपके सर्वर का IP एड्रेस भी वो डिमांड करेगा। तो अगर आपने हमारा ही एडमिन पैनल ले रहे हैं, हमसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ले रहे हैं, सर्वर हमारा ही है, तो आपने हमसे पहले सर्वर IP लेके उसको सामने वाले को देना रहेगा अपने SMPP प्रोवाइडर को। तो वो सर्वर IP जो लेगा और उसको वाइट लिस्ट करेगा, तो उसके बाद ही ये ऑनलाइन आएगा। तो कई बार अगर नहीं आ रहा तो मे बी एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अभी वाइट लिस्ट नहीं हुआ है आपका तो सामने वाले के पास, तो वो आपको अटेंड नहीं कर रहा उसका सर्वर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये ऑनलाइन आ गया। उसके बाद वापस आपने मैनेज गेटवे में जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद अगर आपने ये इंडिया की लाइन लगाई है तो इंडिया में अब DLT आ गया है, तो DLT में TLV पैरामीटर्स को पास करना रहता है। तो यहाँ पर आपने TLV पैरामीटर्स लगाने हैं। तो मोस्टली सभी के TLV पैरामीटर्स यही हैं। जो पहले आता है टैग्स, तो यही आपने लगा लेना है। पीछे बैकग्राउंड में दिया हुआ है 0x1400, ऑक्टा स्ट्रिंग वैल्यू है 24, और ये नीचे वाले में दिया हुआ है 1401। तो 0x1401 ऑक्टा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टेलीमार्केटर आईडी को बहुत ही रेयर कोई आपका SMPP प्रोवाइडर होगा जो आपसे टेलीमार्केटर आईडी भी रिक्वायर्ड करेगा। तो अगर वो कहता है तो आपने यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आता है कि आपको फिर दोबारा से अपने कैनल को रीस्टार्ट करवाना रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट हमें देना रहेगा कि अपना कैनल को रीस्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अपना ये कोड परचेज कर लिया है तो फिर सेम आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपके सर्वर को आप मैनेज कर रहे हैं उस पर्सन को कहना रहेगा कि कैनल को रीस्टार्ट कर दीजिए। ये वन टाइम प्रोसेस होता है कि जब भी आप TLV पैरामीटर्स एक बार उस गेटवे के डालते हैं तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद ऐसा बार बार आपको ऐसा रीस्टार्ट कैनल को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कैनल रीस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ इसका एक चीज़ और है, आपको यहाँ से पता चल जाता है कैनल मॉनिटर में आके कि देखो अभी ये जो कैनल है 4 मिनट 35 सेकेंड से अप हुआ पड़ा है, अप टाइम है। जब रीस्टार्ट होगा तो ये रीसेट हो जाएगा टाइम, तो वापस 00 पे आ जाएगा। तो मैं अभी पहले कैनल को रीस्टार्ट का रिक्वेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते हैं।
तो कैनल रिस्टार्ट का रिक्वेस्ट देने के बाद कैनल रिस्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप टाइम फिर दोबारा से रीसेट हो गया है। ये 18 सेकंड से अपना अप है ये कैनल, मतलब कैनल एक बार रिस्टार्ट हो गया है ना। अब इसके बाद आपने क्या करना है, गेटवे आपने बना लिया, मतलब आपने जहाँ से भी एसएमएस ले रहे हैं ऑपरेटर कनेक्टिविटी जो भी आपने जिससे भी ली है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो गई है, दैट्स अ गेटवे। और वो कनेक्टिविटी ऑनलाइन है कि नहीं है वो कैनल मॉनिटर में जाके आपको पता चल गया कि ऑनलाइन है। नेक्स्ट आ जाता है रूट्स। तो अब आपने अपने यूज़र को रूट देना है, तो वो रूट आपको क्रिएट करना होगा। तो मैं एक ट्रांजेक्शनल रूट देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शनल लिख दिया। और ना यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सेंडर आईडी इस रूट के साथ सपोर्टेड है, यस सपोर्टेड है। अभी जब इंडिया में है तो हर चाहे न्यूमेरिक सेंडर हो चाहे अल्फा हो, तो मतलब सेंडर आईडी तो जाता ही है, तो वो सपोर्टेड में ही रखना है आपने। एक्टिवेट टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र जो है वो एनी टाइम कभी भी मैसेज डाल सके, या सुबह 9 बजे से रात 9 बजे डाले उसके बाद ना डाल पाए, तो आपने इसको क्लिक करना है। अगर ऑलवेज एक्टिव रखना है तो पहले वाले ऑप्शन को। कवरेज, ये जो रूट है मैं इंडिया के लिए बनाने जा रहा हूँ, इसमें इंडिया की गेटवे मैं बाइंड करूँगा, तो इंडिया ही रख दिया मैंने। ऐड कंट्री कोड, ये आप यस कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो यूज़र है वो कंट्री कोड लगाए या ना लगाए, 91 जो है इंडिया का कंट्री कोड वो लगाए या ना लगाए, मैसेज जो उसका निकलेगा मोबाइल नंबर आपके एसएमटीपी के पास, वो कंट्री कोड लग के ही जाएगा ना। ये वाले ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। ओपन टेम्पलेट, तो यस सेंड एनीथिंग, नो अप्रूव टेम्पलेट ओनली। तो अभी इंडिया के अंदर तो टेम्पलेट अप्रूवल आपका हाथ में रहा ही नहीं, वो तो डीएलटी से अप्रूव्ड होता है। तो यहाँ पर आप यस सेंड एनीथिंग कर लीजिए कि आपसे करवाने की उसे जरूरत नहीं है, जो डीएलटी में अप्रूव्ड होगा वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट, यहाँ पर भी अगर आप इंडिया से हैं तो आपको ये सेकंड वाली ऑप्शन लेना है। अगर आपका ये जो गेटवे है बाइंड कर रहे हैं वो इंडिया से बाहर का गेटवे है जहाँ डीएलटी नहीं आया है, टीएलवी पैरामीटर्स की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने यहाँ पर नो कर रखना है, ठीक है। तो अभी हम इंडिया का गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है क्या ये यस करने का मतलब, तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम टू सेलेक्ट दैट टेम्पलेट, मतलब यूज़र जो है जब भी मैसेज लगाएगा तो पहले उसे टेम्पलेट ही बनाना पड़ेगा और टेम्पलेट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे सीधा कुछ भी मैसेज टाइप करके नहीं निकाल सकता विद टेम्पलेट आईडी। अब विद टेम्पलेट आईडी का मतलब यह है कि अगर उसने मैसेज टेम्पलेट बनाया और उसमें भी टेम्पलेट आईडी नहीं लगाई हुई है तो भी उसे रोक दिया जाएगा कि टेम्पलेट आईडी नहीं लगाई है, तो पहले टेम्पलेट आईडी लगाए, ठीक है। नाउ टेलीमार्केटर आईडी अगर आपके ऑपरेटर ने डिमांड की है तो यस करना, अदरवाइज यस करने की जरूरत नहीं है, नो ही रहने देना। मोस्टली टेलीमार्केटर आईडी आपका नहीं डिमांड किया जाता, अगर डिमांड किया जा रहा है तो आपको यस करने की जरूरत है। नाउ यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट हम आ जाते हैं गेटवे के अंदर। जीबीसी गेटवे हमने सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। नाउ ये चीज़ होने के बाद आपका रूट भी तैयार हो गया है। अब आपको अपना एक यूज़र बना के टेस्टिंग करके देखना है। तो यूज़र नेम के अंदर मैं आ जाता हूँ एक एक्टिव यूज़र। तो एक्टिव यूज़र के अंदर यहाँ पर एक पहले से एक यूज़र बना ही पड़ा है तो टेस्टिंग नाम से, तो हम इसी में इसको चेक कर लेंगे। तो एक्शन में जाके मैंने व्यू में गया और व्यू में जाने के बाद हम इसको यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन एज अ यूज़र, ठीक है। तो लॉगिन एज अ यूज़र मैंने करके सीधा यूज़र के अकाउंट में हम आ गए हैं। बट एक गलती हमने कर दिया कि जो हमने रूट बनाया है वो यूज़र को तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो जो हमने अभी रूट तैयार किया वो पहले हम यूज़र को असाइन कर लेते हैं। तो मैं अपना एडमिन में दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन डेमो में आने के बाद यूज़र मैनेजमेंट में जाके एक्टिव यूज़र्स में जाके तो इस यूज़र को पहले वो रूट देते हैं। तो रूट सेटिंग में आने के बाद ये ट्रांजेक्शनल नाम से हमने रूट बनाया था, तो ये ट्रांजेक्शन रूट हमने इसको यूज़र को अलॉट कर दिया है। तो यूज़र को रूट अलॉट करने के बाद उसके वो क्रेडिट भी आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट अकाउंट में जाके आप उसको बैलेंस दे सकते हैं। तो पहले आ जाता है वैलिडिटी कितनी देनी है। मान लो मैं यहाँ पे अभी उसको 10 क्रेडिट्स ही देता हूँ ट्रांजेक्शनल रूट्स के अंदर, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप भर सकते हो अपने की परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, टैक्स परसेंटेज क्या है, पेमेंट उसने कर दिया है कि अभी पेंडिंग है, क्रेडिट बाय वगैरह, ये सारा कुछ कर सकते हैं आप। इसको सेव कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसको बैलेंस मिल गया है 10 क्रेडिट्स का। नाउ अब हम इसको सेंड करके देख सकते हैं। मैसेज में जाके सेंड एसएमएस में जाते हैं। सेंड एसएमएस में जाने के बाद सबसे पहला जो फंक्शन आ जाता है डिफ़ॉल्ट कैंपेनिंग का आ जाता है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कैंपेनिंग मैंने लिया, फिर यहाँ पे इंडिया रूट लिया, फिर मैंने रूट सेलेक्ट किया, फिर सेंडर आईडी सेलेक्ट करी। तो
तो ऐसा मुझे सारा कुछ एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये सिलेक्ट ना करना पड़े इसके लिए आप अपने यूज़र को भी गाइड करेंगे, तो कि कैंपेन में चले जाना है, कैंपेन में जाके इसको एडिट कर देना है, और एडिट करने के बाद आपने जो भी है इसको एक बार में सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे लास्ट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इसे येस में कर दिया है, येस करके सेव कर दिया है। तो येस करके सेव करने के बाद जब मैं सेंड एसएमएस में आता हूँ तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही सिलेक्ट हो जाती हैं। नाउ अगर अब मैं एक मैसेज डाल के देखता हूँ, मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ 7009753807। तो अब मैं मैसेज कुछ भी डालता हूँ, तो बिकॉज मेरा टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट था तो ये मैसेज जाएगा नहीं, वो आपकी यूज़र को एरर देगा कि ये टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट है और इसके लिए टेम्पलेट बनाना ज़रूरी है विद टेम्पलेट आईडी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यूज़र टेम्पलेट्स में यहाँ से हम यूज़ करते हैं बट कोई टेम्पलेट बना नहीं हुआ है, तो अभी हम पहले जाके टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं। तो टेम्पलेट में जाना है हमने, और टेम्पलेट में जाकर एक नया टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं। ऐड न्यू टेम्पलेट के ऑप्शन में गया, ऐड न्यू टेम्पलेट में टेम्पलेट टाइप, तो इंडिया के लिए यही वाला रूट टेम्पलेट हम तैयार करेंगे जिसमें हमें टेम्पलेट आईडी भी रहेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट आईडी जो है मैं अपनी तरफ से यहाँ से अभी फेक कुछ भी रख लेता हूँ। एंटिटी आईडी जो है वो भी कुछ भी डाल देता हूँ फेक। टैली मार्केटर आईडी ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डालिए, अदरवाइज़ नहीं डालिए। सेंडर आईडी जो है वो हम इस टेम्पलेट में मान लो हमने ये सेंडर आईडी अप्रूव करवाई है ना। उसके बाद टेम्पलेट टेक्स्ट मैंने ऐसा कुछ भी डाल दिया, और यहाँ पर एक वेरिएबल है, फिर टेम्पलेट डाल दिया, फिर यहाँ पे वेरिएबल के लिए ये रेड में क्लिक कर लिया, और फिर हमने कुछ भी डाल दिया और सेव कर दिया। फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ओके, हमने कुछ फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया है। सेंडर आईडी, ये टेम्पलेट टाइटल हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो इसको हमने कुछ भी नाम रख दिया, और इसमें आगे कंटेंट डाल दिया। वेरिएबल डालना है, यहाँ पे एक वेरिएबल डाला, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डाला, ऐसा हमने एक डमी टेम्पलेट तैयार कर लिया। तो ये डालने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम इसको टेम्पलेट को लॉन्च करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नंबर लिख लेता हूँ 7009753807। मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया है क्योंकि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं कि कंट्री कोड के साथ लगाए या ना लगाए, वो अपने आप एप्लीकेशन उसे देख लेगा। ना यहाँ पर हमने यूज़ टेम्पलेट किया, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ सेंटर आईडी ये है CCCD, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और शूट करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर तो सेंटर आईडी है ही नहीं इसके पास ये वाली, तो एक काम और आपको करना पड़ता है कि पहले अपने आप को यूज़र को आपके एक सेंटर आईडी भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो सेंटर आईडी हमने यहाँ पर टेम्पलेट के लिए यूज़ किया, जो हमारा टेम्पलेट में अप्रूव्ड हुई है, वही सेंटर आईडी हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो अपने आप को वो सेंटर आईडी भी एक बार आपको ऐड करनी पड़ेगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप भरना चाहते हैं भरिए, नहीं भरना चाहते नहीं भर सकते, रहने दीजिए। नाउ अब यहाँ पर देखिए कि सेंडर आईडी अभी भी आपके पास जा रहा है अप्रूवल के लिए, मतलब एडमिन के पास जा रहा है अप्रूवल के लिए, जबकि अब एडमिन का सेंडर आईडी अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं रहा, DLT हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये अपने यूज़र को जो है सेंडर आईडी ओपन कर देना रहेगा। ज़रूरत नहीं है कि वो सेंडर आईडी आपसे अप्रूव करवाए एडमिन से। तो मैं वापस आपका एडमिन अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ, और इस यूज़र को हम ओपन सेंडर आईडी कर देते हैं। तो अभी जो उसने सेंडर आईडी का रिक्वेस्ट दिया है वो यहाँ पे आया हुआ है एक। तो अभी अगर मैं ओपन भी कर दूँ, बट ये तो रिक्वेस्ट आ गया है तो इसको तो अप्रूव करना ही रहेगा। तो अगर आपका डाउनलाइन में कोई सेंडर आईडी का अप्रूवल का रिक्वेस्ट दे रहा है, मान लो कोई और कंट्री का रूट है आपके पास, उसमें सेंडर आईडी आप खुद अप्रूव्ड करते हैं, खुद देखते हैं कि कौन सी अप्रूव करनी है कौन सी नहीं,
तो यहाँ पे अप्रूव्ड सेंडर आईडी पे आपने क्लिक करके एक्शन में जाके इसे आपने अप्रूव कर देनी है जब आपका यूज़र रिक्वेस्ट डालता है तो। बट अब हम चाहते हैं कि हमारा ये यूज़र, क्योंकि इसको इंडिया का रूट दिया हुआ है, तो सेंडर आईडी के लिए हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस यूज़र की अकाउंट सेटिंग में आके, यूज़र की अकाउंट सेटिंग में आने के लिए आपके पास यहाँ से मैनेज यूज़र का एक शॉर्टकट है, यहाँ से भी आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट में जाकर एक्टिव यूज़र पे क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्शन में जाकर व्यू में जाता हूँ और अकाउंट सेटिंग में चले जाते हैं। तो अकाउंट सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगी ओपन सेंडर आईडी की। तो ओपन सेंडर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, तो ये ओपन सेंडर को आपने क्लिक कर देना है ना। तो ये क्लिक करने के बाद इसका जो सेंडर आईडी है वो, अब ये यूज़र जो भी सेंडर आईडी का रिक्वेस्ट डालेगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही अप्रूव्ड हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगा। तो अब आपको इस यूज़र को अपना सेंडर आईडी को अप्रूवल की रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना। अब हम क्या करते हैं कि मैंने देखो यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है बल्क SMS सेंडर आईडी, और मैं यहाँ पर एक मैसेज सबमिशन डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूज़ टेम्पलेट लिया और डमी टेम्पलेट है लिया, इसमें मान लो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह मैंने कुछ भरना था वो भर दिया, और ये ऐसा ही छोड़ दिया मैंने, और मैंने लॉन्च कर दिया ना। लॉन्च करने के बाद ये कैंपेन यहाँ से चला गया है, यूज़र अकाउंट में हूँ मैं, तो यूज़र का ये मैसेज चला गया है। तो अब यूज़र देखना चाहता है रिपोर्ट, तो मैसेज के अंदर यहाँ पर वो डिलीवरी रिपोर्ट और कैंपेनिंग रिपोर्ट दो ऑप्शन आ जाता है। तो पहले कैंपेन रिपोर्ट में देखता हूँ, तो ये गया है और मैसेज फील्ड हो गया। फील्ड इसलिए हो गया क्योंकि डमी ही है मेरा कंटेंट, जो DLT में अप्रूव नहीं है। टेम्पलेट आईडी भी डमी थी, सब कुछ डमी था। तो मेन तो था हमारी कनेक्टिविटी। तो जो हमने SMPP बाइंड की है तो वहाँ पर हमने देखने हैं कि सबमिशन आई कि नहीं है, ताकि हमारा SMPP सही काम करा कि नहीं करा। तो रिपोर्ट्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाता हूँ। ये लॉग आउट कर गया है क्योंकि काफ़ी देर से आइडियल था, तो इसको मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। इसका भी जो आईडी है डेमो SMPP, ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। तो यहाँ से रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स के ऑप्शन में क्लिक करके, पहले आपने पैरामीटर्स यहाँ से देखे थे व्यू डिटेल से, अभी यहाँ पे आके रिपोर्ट आप चेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि सबमिशन यहाँ पे आया हुआ है और मैसेज फील्ड हो गया है, और मैसेज फील्ड होने का कारण क्या है, 604। तो 604 वही है, ना तो कंटेंट अप्रूव्ड है, ना ही टेम्पलेट आईडी सही है, ना सेंडर आईडी सही है। तो आपको बार बार SMPP अकाउंट में आके नहीं देखने की ज़रूरत कि एरर कोड क्या है। अगर आपका कस्टमर आपको कहता है कि ये तो मैसेज मेरा फेल्ड हो रहा है और क्या कारण है, तो आपको अपना एडमिन अकाउंट को लॉगिन करना है। एडमिन अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी यूज़र ने जो कैंपेन लगाए यहाँ पर शो करेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद सेंड SMS ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर एक्शन में जाके व्यू करते हैं, तो यहाँ आपको उसका SMPP का PDF डंप भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि DLR कोड 604 आया है। तो आप अपने SMPP प्रोवाइडर से पूछेंगे कि 604 का मतलब क्या है। अगर उसने PID पास नहीं किया है तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाएगा, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि PID नहीं है, जैसे कि टेलीमार्केटर आईडी नहीं पास करी है, टेम्पलेट आईडी भी पास की है, PID भी पास की है, फिर भी मैसेज फेल्ड हुआ है। तो 604 जो एरर कोड है, इसका मतलब आपको अपना SMPP प्रोवाइडर बताएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैसेज की सबमिशन कंट्री कोड के साथ ये, जबकि यूज़र ने नहीं लगाया था, तो वही ऑप्शन की वजह से ऐसा हुआ है ना। एक चीज़ और आ जाती है कि अगर एडमिन अकाउंट के अंदर आप लॉग्स के अंदर जाते हैं, लॉग्स के अंदर SMS लॉग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरे अपने सभी यूज़र का ट्रैफिक यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर आई बटन पे सीधा सिर्फ और सिर्फ DLR कोड आपको शो हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपको एक डेमोस्ट्रेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि SMPP अकाउंट को कैसे एडमिन पैनल के अंदर बाइंड किया जाता है। ठीक है, और बाइंड करने के बाद उसको मैसेज को एक बार हमने सबमिट करके भी देख लिया। थैंक यू।